यस प्लीज स्टार्ट। हमें जो आज का विषय दिया गया था वो था प्लानिंग। हमारे ग्रुप में हम 6 लोग हैं। मेरा नाम प्रीक्षित गौतम है। मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं सत्यदेव शर्मा। सुरेंद्र देव। मैं संदीप कुमार। और एक हमारे जजेस है कपूर जी, जस्टिस कपूर जी, जस्टिस हमारे टीम के मेंबर है। तो आज के लिए जो हमने उदाहरण के लिए जो गांव लिया है वो लिए हमने ग्राम पंचायत थाना। तो सबसे पहले तो हमने गांव का सर्वे किया कि गांव में कितने हाउस होल्ड है। तो उसके 495 घर है गांव में, और वहां पे जो जनसंख्या है वो है 1497, तथा जो वहां पे पशु इत्यादि हैं उनकी जनसंख्या है 250, और नंबर ऑफ वार्ड्स 5 वार्ड में यह गांव बटा है। तो सबसे पहले हमने जो काम किया वो हमने वाटर बजट वार्ड वाइज कितनी पानी की जरूरत है हर वार्ड को। तो जो वार्ड नंबर पहला था उसमें 120 हाउस होल्ड्स हैं और पॉपुलेशन है 363। तो हमने जो वाटर रिक्वायरमेंट निकाली है वो निकाली है 36,300 लीटर पर डे वार्ड नंबर 1 के लिए। और इसी तरह हमने अगले 5 वार्डों का आकलन किया है। अगले वार्ड में हमारे पास 17 हाउस होल्ड, उनकी जो जनसंख्या थी वो 212, और जो वाटर रिक्वायरमेंट आई 21,200 लीटर प्रतिदिन। इसी तरह वार्ड नंबर 3 में 50 हाउस होल्ड, 151 लोग रहते हैं वहां पर, और वहां की वाटर रिक्वायरमेंट है 15,100 लीटर पर डे। उसी तरह वार्ड नंबर 4 में 80 परिवार हैं और 242 लोगों की संख्या, और वाटर रिक्वायरमेंट वहां पर 24,200 लीटर प्रतिदिन। इसी तरह वार्ड नंबर 5 में 175 हाउस होल्ड, वहां पे पॉपुलेशन 529, और वाटर रिक्वायरमेंट 52,900 लीटर प्रतिदिन। इस तरह हमारे पास जो कुल मिलाकर टोटल वाटर रिक्वायरमेंट प्रतिदिन की वो 1,49,700 लीटर। इसी के साथ हमने इंटरमीडिएट और अल्टीमेट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज 18 साल बाद और अल्टीमेट स्टेज 30 साल बाद, उसके लिए हमने जनसंख्या का फोरकास्टिंग की है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इंटरमीडिएट स्टेज के लिए हमने 18% इसमें जो दर ली है, और जो हमारे पास जनसंख्या आई 18 साल बाद अनुमानित जनसंख्या 1765, और उसके लिए जो हमारी पानी की आवश्यकता होगी प्रतिदिन 1,76,500 लीटर प्रतिदिन। और इसी तरह अल्टीमेट स्टेज में 32% का हमने जो इंक्रीज लिया है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए। तो उसमें जो हमारे पास अनुमानित जनसंख्या है वो 30 साल बाद 1976, और उसके लिए जो पानी की अनुमानित जो हमें प्रतिदिन आवश्यकता होगी वो होगी 1,97,600 लीटर। इस तरह सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वाटर बजटिंग का वो हमने किया। उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा अगला स्टेप था वो था हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है प्रेजेंट में। तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी क्षमता है 28,800 लीटर प्रतिदिन की, और 3 नेचुरल ग्रेविटी रिसोर्सेज हैं, उनमें 2 की क्षमता है 45,000 लीटर प्रतिदिन और 1 की क्षमता है 25,000 लीटर प्रतिदिन। और वहां पर इसी साथ लिफ्ट वाटर स्कीम भी है जिसमें जो प्रतिदिन उसकी क्षमता है 40,000 लीटर प्रतिदिन, परंतु जो ये लिफ्ट वाटर वाला क्षमता है यह फिक्स नहीं है। ये क्योंकि इनका इसका फिक्स टाइम नहीं है, कई बार ज्यादा भी आया थी कई बार कम भी आया थी, इसलिए ये फिक्स नहीं है। तो हमारे पास जो टोटल अभी पानी की अवेलेबिलिटी है वो है 1,38,800 लीटर प्रतिदिन। तो इस प्रकार से हमने मतलब पहला स्टेप था कितनी हमें पानी की जरूरत है, उसके बाद दूसरा स्टेप हमने जो किया कितना हमारे पास पानी उपलब्ध है, और जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो पानी की उपलब्धता है वो लगभग जरूरत के हिसाब से पूरी है। उसके बाद हमने सोर्स रिचार्ज जो हमारे पास, हमने इसमें एग्जांपल इस तरह से लिया कि हमने हमारे पास जो गांव है उसकी जो पानी की जरूरत है वो हमने गांव में ही पूरी करनी है, और बाहर की एक्सटर्नल वाटर रिसोर्सेज पे हमने निर्भर नहीं रहना है। तो जो हमारे पास गांव में जो रिसोर्सेज थे उनको हम किस तरह से रिचार्ज कर सकते हैं, किस तरह से उनकी जो उपलब्धता है वो बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए हमने 6 बिंदु लिए।
और उसके हमने एस्टिमेटेड बजट निकाला है। वे बिंदु इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है प्लांटेशन। प्लांटेशन 4 हेक्टेयर के एरिया में हम करेंगे और उसकी जो हमारे पास एस्टिमेटेड बजट था वो है 4 लाख। और इसके लिए जो बजट हेड है मनरेगा या 15 फाइनेंस, इसके थ्रू इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। और इसी के साथ जो अगला बिंदु है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का जल है, जो आजकल सबसे अधिक मुद्दा है ये इम्पोर्टेंस का। तो पानी जो ऊपर से आ रहा है आसमान से, वो अधिकतर जो पानी है वो ऐसे ही बह जाता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से गाँव में घर बन रहे, रास्ते पक्के हो रहे हैं, तो पानी जमीन के अंदर नहीं घुसता है और सीधा ही रन ऑफ के रूप में व्यर्थ चला जाता है। तो उस पानी को हम किस तरह से संजो सकते हैं, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हर घर में एक रेन वाटर का टैंक बनेगा। तो हमने 100 घर इसके लिए लिए, उसमें 10,000 लीटर कैपेसिटी के टैंक बनाएंगे और उसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो है 70 लाख रुपए। और इस स्कीम को भी अंजाम दिया जाएगा मनरेगा के द्वारा। इस तरह अगला सोक पिट, जो हमारे पास ग्रे वाटर, जो घर से जितना भी व्यर्थ पानी होता है सिवाय वाटर क्लोजेट से आने वाले पानी के, उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं। तो उस पानी को हम किस तरह से उसका हम संरक्षण कर सकते हैं उसे, तो इसके लिए हर घर में हमने 300 घर लिए, 300 घर में हम सोक पिट बनाएंगे। तो इसका अनुमानित लागत है 45 लाख रुपए। और इसके लिए जल जीवन मिशन या स्वच्छ भारत मिशन, इसके द्वारा इसको अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह अगला हमारे पास बिंदु है फॉरेस्ट ट्रेंचेस। जंगलों में किस तरह ट्रेंच बना के, ताकि जो बारिश का पानी है वो भी जमीन के अंदर रिस सके। इसके हमने लमसम अनुमानित जो बजट है वो 4 लाख और इसको अंजाम दिया जाएगा मनरेगा के द्वारा। और अगला है पर्कुलेशन टैंक, ये भी 150 नंबर के, और इसकी जो अनुमानित लागत है वो है 7.5 लाख और इसे जल शक्ति विभाग के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। और अगला है जो हमारे पास ऑलरेडी वाटर टैंक है, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे पास पानी की स्टोरेज के लिए भी हमारे को अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता होगी। तो एडिशनल वाटर स्टोरेज टैंक, इसके लिए 5 नंबर 5 टैंक मतलब हम बनाएंगे और उसके जो एस्टिमेटेड बजट है वो है 25 लाख। इस तरह से हमने मतलब अनुमानित लागत थी उसको हमने कैलकुलेट किया 1,55,50,000। और इसके लिए जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट की, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी मीटिंग विद ग्राम पंचायत एंड विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी, स्टेटस ऑफ करंट वाटर सोर्सेज। अगला वार्ड लेवल मीटिंग एंड देन फाइनल मीटिंग विद विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी एंड जल शक्ति विभाग एंड देन प्रपोजल सबमिटेड टू ग्राम पंचायत फॉर अप्रूवल इन ग्राम सभा। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कोई ऑब्जर्वेशन इनकी प्लानिंग को लेकर? वन बाय वन चलते हैं जी। मुझे लगता है जैसे हम लोगों ने पहले ही चर्चा जब शुरू की थी तो मैंने कहा था हम लोग जो पाइप वाटर सप्लाई स्कीम इक्विपमेंट के लिए बोल रहे हैं, हमारे पास क्या व्यवस्था है उस पर हम उसकी प्लानिंग करवाएं। फिक्स टाइप ऑफ प्लान उन्होंने शायद इसको ज़्यादा फोकस किया है, जो पाइप वाटर सप्लाई और वो कोई सेटअप ना हो, उसके बाद हम क्या सोचते हैं, उसके लिए क्या प्लान करते हैं। राइट, फाइन, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे कोई ऑब्जर्वेशन? कोई ऑब्जर्वेशन? जी तिवारी साहब। तो एक्चुअली जो बजट का है ना, ये तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस जब ये जाएगा, अभी तो हट के बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें जाएगा तो एज पर गाइडलाइंस तो वही करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना व्यू दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, इतना हमें पैसा चाहिए, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू। मेरी ऑब्जर्वेशन से एक अच्छी बात जो आपने की है कि इंटरमीडिएट लेवल पे और अल्टीमेट लेवल पे पॉपुलेशन में कितना इजाफा होना है, 18%, 32% की आपने कंसीडर कर दिया है और आपने वाटर डिमांड को असर्टेन कर दिया है, कितना पानी हमें चाहिए वो आपने निश्चित कर दिया है। दैट्स वन थिंग जो आपने अच्छी की है। दूसरा, टोटल हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट कैसे निकाली आपने? इसके लिए हम आपने कैलकुलेट किया है 100 लीटर प्रति व्यक्ति, इसका बेसिस क्या है? जो हमारे पास अभी गाइडलाइन है 75 लीटर प्रति व्यक्ति, 70 से 75 हमने मतलब व्यक्ति के लिए जो अपनी जरूरत है, और 18 से 20 लीटर जो हमने पशुओं के लिए, तो हमने लमसम मतलब 100 लीटर प्रति लीटर। राइट।
पशु का भी इसमें शामिल हो रहा है और हमारा अपना 70 to 30 खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाने धोने के लिए, सफाई के सारा पानी इसमें है। तो अगर 100 लीटर प्रति व्यक्ति पानी देने का ये प्लान करें, बहुत अच्छा प्लान बहुत है। अच्छा। क्योंकि हम तो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, किन्हीं राज्यों में हम 40 लीटर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 40 भी मिल जाए बड़ी बात है। और हिमाचल ने 70 लीटर तक का अपना टारगेट रखा है, बड़ी बात है। अगर आप 100 लीटर तक जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपने हिम्मत का प्लान करना। अब पानी की कमी नहीं है। जी जी जी, इसलिए मुझे इसमें इस प्लानिंग में एक चीज समझ नहीं आई। जरूरत हमारी पानी की इतनी है, अवेलेबल हमारे पास इतना है, बैलेंस को क्रिएट करने का प्लान है आपके पास? हमने मतलब वही सोर्स रिचार्ज, हमने बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज पे ज्यादा फोकस नहीं किया। उनको आपने वाटर बैलेंस को जो हमने इसमें पूरी चीजें डाल रखी है, जैसे हमने भी स्टोरेज बढ़ाया, कैपेसिटी जो ना स्टोरेज की कैपेसिटी जो ऑलरेडी थी अवेलेबल हमारे पास, उसमें फिर एडिशन किया हमने 10% का, कि कम से कम जिस प्रकार से पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाला ना जी, उसी हिसाब से हमने स्टोरेज का भी प्रावधान रखा साथ में, कि भाई अगर कल हमें दिक्कत आती है तो स्टोर रहेगा हमारे पास पानी। देखो हमारे पास यहाँ है एडिशनल वाटर स्टोरेज 5 नंबर है, 25 लाख रुपए उसमें हमने रख दिया प्रावधान स्टोरेज के लिए। इसके अलावा कॉर्पोरेशन, हमने क्या कहा कि हम बगीचे वाले लोग हैं, उधर बगीचों में आप अपनी छोटे छोटे तो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, तालाब टाइप, वो भी एक स्टोरेज ही है हमारा। खास करके हमें सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी की आवश्यकता है। अभी बात सिंचाई की बिल्कुल नहीं पशुओं तक की, पशु के लिए यूज किया जा सकता है। तो बगीचे में जो आप पशु के लिए यूज किया जा सकता है, के लिए यूज किया जाता है सर, वो बहुत यूज होता है पानी, हमारी तरफ यूज होता है। सबको मौका दो। हमारा जो मेन था कि हमने जो वाटर रिचार्ज करा है, इन्होंने जो जोड़ा है, तो क्योंकि बागवान है तो बागवान की तरफ ज्यादा जाएंगे, हम इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हमारा वाटर रिचार्ज कैसे बढ़े। तो उसके लिए जो हमारा कैलकुलेशन टैंक का जो हमारा ठीक है, वो टेक्नोलॉजी आपने सारे मेजर्स वाटर ऑगमेंटेशन के बता दिए, पानी बढ़ेगा कैसे, आप ट्रेंचिंग करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह, वो आपने ठीक है, वाटर को रिचार्ज करेंगे। क्या अभी आपकी जो जरूरत है करीब 2 लाख लीटर पर डे चाहिए, एक स्थान में 600, 149 नहीं, एक स्थान में 138 आगे बात, और अभी आपके पास 138 है, 138 से 191 तक पर डे पहुंचने में क्या ये जो वाटर ऑगमेंटेशन प्रैक्टिसेस हैं ये काफी है? हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा इतना पानी? सर एक्चुअली हमारे इनकी प्लानिंग में कुछ रिस्क दिख रहा है सर। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। वो रिस्क ये है, आपने प्लान तो किया है कि शायद ऐसा ऐसा करके पानी बढ़ेगा, पर इसकी गारंटी नहीं है, और इसको क्वांटिफाई करना इज ऑलवेज रिस्की, कि कितना पानी हम ऑगमेंट करके बढ़ा पाएंगे, इसको असर्टेन नहीं किया जा सकता। ये एक एडिशनल बैकअप हमारे पास रहना चाहिए, ये एडिशनल बैकअप होना चाहिए कि इन तरीकों से हम पानी को बढ़ाएंगे। लेकिन जब आपको चाहिए करीब आपको 50,000 लीटर एक्स्ट्रा चाहिए पानी, है ना, 50,000 लीटर एक्स्ट्रा इन तरीकों से बढ़ने से अगर आप देखते हैं, मुझे डाउट है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ एक अल्टरनेटिव प्लान में जाना ही होगा। कहीं से कुछ दूर से लाओ, नजदीक से लाओ, पैदा करो पानी जहाँ से मर्जी करो, बट करना पड़ेगा, इस प्लान से पूरा नहीं हो सकता है। थोड़ा सा उसके लिए प्रावधान है सर। हमने आपको एक लिफ्ट का बताया जो ऑलरेडी चल रही है वहाँ, उसकी जो कैपेसिटी है वो 40,000 लीटर है, लेकिन वो 1 घंटे में चलती है। हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 2 घंटे कर सकते हैं। एड्रेस वहाँ हमने रखा होता है, पहले ही हमने रखा होता मार्च में। मिल गया, इसका आंसर मिल गया। लेकिन आपने पानी ले आया, टैंक को भी बढ़ा दिया, उसके बाद की योजना नहीं दी। हम क्या चाह रहे हैं, हमें तो हर घर को पानी देना है, आपने टैंक तक तो पानी ले आया, टैंक से आगे लोगों तक कैसे पहुंचेगा उसकी कहीं कोई बात नहीं है। पानी टैंक में देना ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव का एक हिस्सा है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पानी घर में पहुंचे।
सर उसी के लिए जैसे अगर हमने स्टोरेज की बात की है तो उसमें तो एस्टिमेट लिए कि जो उसमें पाइपलाइन आएगी हर घर नल जाएगा तो वो उसी के लिए कि हमने सर एक पंचायत ली है थाना, अगर हम उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमने जो ये पंचायत ली है तो वहाँ पे एक्चुअली जो उसमें वाटर रिचार्ज का है तो आप उसमें कई कंपोनेंट होते हैं उसमें हम रिचार्ज कर सकते हैं। मेरा प्रश्न अलग है। नहीं सर मैं उसको मैं हम सर उसमें भी आऊंगा। मेरा प्रश्न, आप स्टोरेज तक पानी ला रहे हैं, वहां से देने की बात आगे नहीं कर रहे। फिर उसके लिए आपको पाइप्स कितनी चाहिए, कितना जाल बिछाना है, कितने क्वांटिटी का मटेरियल आना है, लगवाना, वो सब डिजाइनिंग का पार्ट है। लगाएगा राइट, बट स्टिल जजेस साहब क्या कहना है? देखिए सर, जो ये बनाया है हमने बजट, जी। ये प्लानिंग किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने साल के सोच के कोई भी प्लान बनता है। सर आप पूछेंगे नहीं, आप ऑब्जर्वेशन देंगे, जज प्रश्न नहीं करेंगे, आप अपनी राय वो देंगे, निर्णय देंगे। ऐसे तो बढ़िया ना, लेकिन प्लानिंग में इनको चाहिए था कि कितने साल के लिए इन्होंने 18 साल और 30 साल का प्लान करके उसके बाद चलो सर, वैसे तो बहुत अच्छा है, कोई वो नहीं। राइट बस जी, फाइन। एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छी मेहनत की है और इतना अच्छा बनाया आपने, इसके लिए कोई आप जो है तारीफ काबिल है। और आपने एक एक चीज़ की गणना की है इसमें और कैसे कैलकुलेशन की है, और बहुत डिफ़िकल्ट काम था ये गणना करना, और आपने बहुत अच्छा जो एक प्रेजेंटेशन है वो हमारे सामने रखी और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक्सीलेंट, बहुत थैंक यू। Because I was a member of this team also, मैं थोड़ा, मुझे सबसे अच्छी इनकी बात ये लगी कि पांचों ने कहा, इसमें सब टीम ने मौका लिया, जिसको जो पॉइंट लग रहा था सबसे अच्छा वो लगा कि टीम कंपोजिशन थी प्रेजेंटेशन में भी और बनाने में भी, वो मुझे अच्छा लगा। एक प्रधान जी बोले, सभी बोले। दूसरा ये था कि टारगेट निर्धारण आपने बहुत अच्छा कर रखा है आगे के लिए भी। और वो जो एक करेक्शन थी, इन्होंने कहा था कि पाइपें नहीं बिछाई नल देने के बाद, वहाँ पे ये एग्जम्पशन थी कि वहाँ पे उस पंचायत के अंदर हर घर नल पूरा हो चुका है, वहाँ पे ये एग्जम्पशन की गई थी, नल नहीं देना हमने। दैट वाज एग्जम्पशन। प्लानिंग क्यों करनी? सबसे पहले तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने और अच्छे से लीड भी करा है। और दूसरी चीज़ जो आपने डिवाइड किया है फैमिली, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है फैमिली को लेकर। जो आपने पंचायत पर्टिकुलर थाना ले लिया है, क्या वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति लीडर को मालूम है? प्लान आपने मिल के बनाया है, क्या वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति आपको मालूम है? बताओ। नहीं। एक चीज उस पे आप रह गए कि भौगोलिक परिस्थिति वहाँ की क्या है, वो हमें पहले एक पॉइंट। और दूसरी चीज जो आपने वाटर का 100 लीटर पर पर्सन डिवाइड किया है, ठीक है, अभी वहाँ पे 100 लीटर नहीं होगा, पर आपने टारगेट रखा कि 100 लीटर मिलेगा पानी। और चीज़ रही, आपने जिस तरह से वाटर में आपने देखा कि हम टैंक बनाएंगे, इतना मैनेज करेंगे, और इतना ज़्यादा पैसा आपने मनरेगा का उस पर सेटअप कर दिया। एज ए प्रधान अगर आप वहाँ पे है, इतना बजट आप उस पर सेटअप कर लेंगे, तो मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल कि प्रधान 5 साल चलाना भी बहुत मुश्किल है, 2-3 साल चला नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बिग अमाउंट फॉर 40 लाख जो आपने ये टैंक पे मनरेगा से दिया है, ये हमारे लिए भी बहुत चैलेंजेबल है। और इसको मैनेज करना आप शायद कर लेंगे तो वो अलग बात है, मेरे को यहाँ चैलेंज लगा कि ये मैनेज होना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ रही आपकी जो ट्री प्लांटेशन का आपने बताया है, वो भी ऑलमोस्ट ठीक है कि ट्री प्लांटेशन होनी है। थोड़ी सी परिस्थितियाँ वहाँ पे भी डिफरेंट है, क्योंकि हम भी उस एरिया से आते हैं। आपने वहाँ का क्लाइमेट और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे ये प्लान तैयार करना था। आपके पास लगता नहीं है मेरे को, वहाँ जितना आपने लिखा है 4 हेक्टर ज़मीन, आपको मुझे लगता नहीं कि उस एरिया में कहीं 4 हेक्टर ज़मीन इक्वल कहीं आपको प्लांटेशन करने के लिए मिलेगी। इस पे भी मुझे डाउट लगा, क्योंकि वहाँ की जो आपने प्लानिंग लिया है तो आपने पर्टिकुलर पंचायत को टारगेट किया है, तो इसलिए मैं पंचायत पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकिफ हूँ इस एरिया से। और दूसरी चीज़ रहती है जो प्लानिंग को लेकर है, वो आपका न्यू प्लान था, पुराना नहीं है।
आपको नहीं मालूम है कि उस पे ऑलरेडी वहाँ टैप लगे हैं, किस घर में नहीं लगे। आपका प्लान नया था तो आपको सेटअप पूरा पाइप के साथ भी होना चाहिए था, और कितने कितने डिस्टेंस पे कहाँ कहाँ टैंक्स और पाइप्स का उसका पूरा मेंशन नहीं करा आपने, टैंक्स उसका पाइप का घर घर पे। और वो चीज़ भी रहती है कितने टैप आपके, जिस तरह से आपने फैमिली डिवाइड की और इसमें टैप भी मेंशन होने चाहिए थे कि इतने टैप इतनी फैमिली को लगेंगे। बाकी ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया आपने बताया है और डिवाइड भी बहुत अच्छा करा है। बजट में जो आपने बताया उसमें थोड़ा मेरे को डाउट है। थैंक यू। ये जो आपने प्रोग्राम सेटअप किया बहुत अच्छा किया, प्लान तो बहुत बढ़िया था। तो इसमें बाकी सब ठीक था, तो थोड़ी सी ये थी जैसे आपने ये एक तो वहाँ के पुराने जो कुएँ बावड़िया वगैरह वो भी प्लान में होनी चाहिए, जो पुराने सोर्सेज है ना, और जहाँ से पहले भी मतलब पानी उठा रहे थे लोग बाद में, है ना, ये उसके लिए क्या प्लान है उसको आगे सारा उसमें है ना। चलो यहाँ आया ना, बाकी बहुत अच्छा प्लान है जो भी आपने आंकड़े लिए, तो ये भौगोलिक स्थिति से जैसे उठाए वो बहुत अच्छा था, बढ़िया प्लान है, अच्छा है। मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। कुछ बिंदु छूट गए हैं तो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा समय के प्रकार की चीज़ें छूट जाती है, और जैसे भाई साहब ने भी कहा यहाँ पर, क्योंकि पानी बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँगा, मैं अभी 375 में काम कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। मैक्सिमम मैंने देखा है कि पंचायतों में पानी से संबंधित कार्य बहुत ही कम डाले जाते हैं। वो ही सबसे ज़्यादा कारण यही है। अगर इस लेवल पे काम होता है तो मेरे को लगता है कि पानी की हमें कमी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी कार्य हमारे चाहे मनरेगा के हैं या अदर रिलेटेड पंचायत से कार्य है, हमारे सारे पानी से संबंधित होते हैं। जब पानी हमारा होगा तभी वो काम होगा। तो मेन फोकस मेरे को लगता है पानी पे जरूरी है। तो थैंक यू दैट। वेरी गुड, थैंक यू। क्लैपिंग फॉर जजेस। अच्छी एक्सरसाइज प्लान भी रही, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा रह गया था, और कहाँ पानी है, कितने घरों में कितने में नहीं है, वो थोड़ा देखना था। बाकी आपकी जो एक्सरसाइज है बहुत बढ़िया। वंस अगेन क्लैपिंग फॉर दिस टीम। देखो, समय को लेकर अगर किसी को शंका है, मैं बताना चाहता हूँ समय हमने खरीदना नहीं है, अपना ही है। ठीक है जी, लेकिन इस प्रोसेस को प्रोसेस से ही चलाएंगे, इसमें शॉर्टकट नहीं होगा। ऑनरेबल जजेस और सभी प्रतिभागी, 6 जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया है, मुझे आशा है आप उससे एग्री भी होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं। पहली टीम जो थी हमारी, वो संगठन के तौर पर जिन्होंने कार्य किया है, मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही करूंगा, मुझे लग रहा है, बाकी का रिजल्ट रहने दूंगा। पहली पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे टाई है, बेसिकली दैट इज टाई। 2 नंबर टीम जो है प्लानिंग वाली, और 5 नंबर टीम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें टाई है। ये पहले के लिए है, पहला प्राइज इनको डिवाइड होगा दोनों को। टाई है। नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है हमारे 3 नंबर टीम। 3 नंबर में क्या था? अप्रूवल। 3 नंबर अप्रूवल वालों को है, जो सेकंड पोजीशन अप्रूवल वालों का है। और थर्ड पोजीशन है फर्स्ट, जो जिन्होंने संगठन पे काम किया है, थर्ड पोजीशन। चलिए, जो फर्स्ट आए हैं कृपया आ जाए। फर्स्ट के दोनों लीडर्स, दोनों लीडर, ये दोनों को क्या बात, इनाम देंगे। आगे इधर आइए। कैमरा साथ में दिखाना भी ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीलेंट, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां जीतने वाला के लिए और तालियां बजाने वाला के लिए तालियां, और लास्ट में जजेस के लिए तालियां। एक्सीलेंट, ऑनरेबल जजेस, वी हैव रियली डन ए ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू वेरी मच। और अंत में भी ये कहूँगा, एक बेहतरीन कार्यशाला हमारी चल रही है, इसे हमने एक अच्छे अंजाम तक नहीं पहुँचा रहा है। मेरा सभी से विनती है, कृपया करके 4 के 4 दिन
पूरा रहे, ताकि पूरा ज्ञान लेके जाए, क्योंकि अंत में कई लोग छोड़ जाते हैं और अंत में ही हमेशा शुरू में अच्छा दौड़ते हैं लेकिन वो अंत में हारते हैं कई लोग। मैंने कई लोगों को देखा है शुरू में दौड़ते हैं 2 राउंड अच्छा करके लास्ट में राउंड में वो लोग रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हमारी पहली कार्यशाला है मिशन की, इससे अच्छा एक क्रक्स निकल के आना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी ये सारी रिपोर्ट करेगी, केंद्र सरकार भी देखेगी हमारा। इसी पैटर्न पे शायद मुझे उम्मीद है शर्मा जी और भी जिससे पैटर्न होगी मुझे पता है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उसे कहना हम लोग अच्छा मौका समझकर अपने आप को लर्न करें। और प्रदेश सरकार जो एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है भारत सरकार, उसको गति देने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए हम इस कार्यशाला में जो निकलेगा हम उसे मार्गदर्शन के रूप में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।